सुप्रीम कोर्ट से इज़हार यकजहती, इस्लामाबाद में वुकरा की इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैली। लतीफ खोसा कहते हैं आइन से खिलवाड़ हो रहा है, अगर आर्टिकल 6 नहीं लगाता तो सुप्रीम कोर्ट का वजूद खतरे में है। मुल्क, अवाम और रियासत का बहुत नुकसान हो रहा है। 2 माह में गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। मुस्बत नताइज का इंतजार करते करते कहीं 90 दिन से 11 साल न लग जाएं। हुकूमत के इलेक्शन में ताखीर के हरबे। फवाद चौधरी कहते हैं अदालती हुक्मदूली पर वजीर आजम और काबीना नाअहल होगी। मजीद बोले इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफात नहीं लग सकती। कराची के अवाम MKM के बिके वुज़रा का एहतसाब करें। मरदमशुमारी 95% मुकम्मल हो गई। नई मरदमशुमारी में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें कम हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट अदालती इस्लाहाती बिल लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। सेक्शन 4 कलअदम करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। वफाक से आइन की खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया जाए। बिल गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। बोल पर मजालिम का सिलसिला जारी। 32 घंटे गुजर गए। मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। अहले खाना पर एक एक पल कयामत से भारी। अगवा के खिलाफ थाना दरख्शा में शिकायत। पुलिस ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा किया गया। 2 मुहाफिजों, खानसामा और चौकीदार को भी साथ ले गए। बोल न्यूज़ पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका है। गाड़ियों के नंबर्स भी नोट किए जा चुके हैं। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गईं ये भी पता है, जो वक्त आने पर आवाम को बताया जाएगा। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। सोशल मीडिया सार्फिन भी परेशान। ट्विटर पर ट्रेंड्स बन गए। जुल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख की मार्केटिंग हेड आकाश राम की रिहाइशगाह पर गुफ्तगू। शुएब शेख ने अहले खाना से मुलाकात की। कहा कि आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजमीन को अगवा किया गया है। महंगाई का एक और झटका। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 46 पैसे फी यूनिट महंगा। रवां साल की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। सार्फिन पर 15 अरब 46 करोड़ का बोझ पड़ेगा। 3 माह में इजाफी अदायगियां करना होंगी। शुगर माफिया ने बरामदात की आड़ में स्मगलिंग से अरबों रुपए बटोर लिए। हुकूमत का चीनी की एक्सपोर्ट को बंद करने का फैसला। चीनी माफिया अब तक 4 लाख टन से ज्यादा चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर चुका है। स्मगलिंग से 115 अरब रुपए बटोर लिए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत सिंध को 48 घंटे का अल्टीमेटम। अंदरूनी सिंध से गंदम की तरसील पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। कहा गंदम तरसील पर गैर एलानिया पाबंदी से कराची में आटे के बहरान का खतरा है। रवां बरस गुज़श्ता साल से ज्यादा संगीन सैलाब का इम्कान है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया। PAC को बताया कि इस साल 72% सैलाब का इम्कान है। तबाहकुन सैलाब आया तो मुल्क की मईशत बोझ नहीं उठा सकेगी। 17 सैटेलाइट्स को मॉनिटर कर रहे हैं। मुल्क भर में 36 मकामात पर फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले कि अगर इस मरतबा भी तबाहकुन सैलाब आया तो आम इंतखाबात को भूल जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।